नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीएससी इंस्टीट्यूट पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो आप देख ही चुके होंगे थंबनेल में कि हम आज बात करने वाले हैं इंडेक्स एंड रिपोर्ट 2023-24 के ऊपर। इस टॉपिक को हम इस सेशन में कवर करेंगे, उसको इंटरनेशनल लेवल पे करेंगे। इसके बाद एक और इसका पार्ट आएगा आपका, ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। इस सेशन का पार्ट 2 आएगा इस इंडेक्स एंड रिपोर्ट का, जिसमें हम स्टेट प्लस नेशनल को कवर करेंगे। इस सेशन में हम इंटरनेशनल लेवल की जो भी रिपोर्ट्स हैं, इंडेक्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। ए क्लास आपके एमपीपीएससी के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, इन सभी एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी इनसे एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है। इसलिए आप सभी जुड़ जाइए सेशन के साथ में, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम हमारे इस सेशन को। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं सूचकांक एवं रिपोर्ट 2023-24 के ऊपर, जिसको हम कितने पॉइंटों के आधार पर देखेंगे तो आप एक बार देख लीजिए। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे जारीकर्ता। सेकंड पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा शीर्ष स्थान। शीर्ष स्थान में हम क्या क्या देखेंगे? शीर्ष स्थान में हम देखेंगे फर्स्ट पोजीशन किस देश की रही है, सेकंड पोजीशन पे कौन सा देश है, थर्ड पे कौन सा देश है। तीनों पोजीशन हम इसमें कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम इस रिपोर्ट, इस इंडेक्स के अंदर हम एक चीज और देखेंगे, जो है भारत का स्थान। भारत के स्थान को भी हम दो तरीके से देखेंगे। एक तो हमारा करंट वाला जो वर्तमान में स्थान है वो देखेंगे, साथ ही साथ इससे पहले, इस रिपोर्ट से पहले अगर जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में भी हम देख लेंगे कि इसमें भारत का स्थान क्या रहा था। क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इस टॉपिक से जो बनते हैं वो बनते हैं इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो 2023 का हो गया। इससे पहले का पूछेंगे तो 2022 उसमें साथ में लिख के देंगे, तो इसलिए हम दोनों को साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला देखेंगे इसमें, तो वो रहेगा शामिल देश। इस इंडेक्स को कितने देशों के ऊपर जारी किया गया, कौन कौन से देश इस इंडेक्स का हिस्सा रहे थे, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इस सेशन का पहली रिपोर्ट, पहला इंडेक्स। तो पहला है हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला इंडेक्स। तो इसमें हम देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट के में, इस इंडेक्स में जो फर्स्ट रैंक जिसकी रही है वो है आइसलैंड। आइसलैंड फर्स्ट पे रहा है, सेकंड स्थान पर नॉर्वे है, थर्ड पे फिनलैंड रहा है। भारत का स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127वां रहा है। 2023 में किस स्थान पर रहा है भारत? तो 127 नंबर पर है। इससे पहले 2022 में जब इंडेक्स आया था तब भारत की रैंक 135 थी। भारत ने सुधार किया है और भारत 135 से 127 पर आ गया है। इस इंडेक्स को कितने देशों के ऊपर जारी किया गया था? तो 146 देशों के ऊपर इस इंडेक्स को जारी किया गया था। 146 देशों में भारत की रैंक 127 रही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंडेक्स से हमारा वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसको जारी किसने किया है? इसको भी जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। इसमें जो शीर्ष स्थान पर जिस देश की रैंक रही है उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है स्वीडन, सेकंड है डेनमार्क और थर्ड पे आता है नॉर्वे। इसके बाद भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 67वां रहा है। ये रिपोर्ट 120 देशों के ऊपर जारी होती है और इसमें जो 87वां स्थान था भारत का 2021 में रहा था। और आपको इसके बारे में एक चीज और जाननी चाहिए कि जो 2023 में रिपोर्ट आई है, इससे पहले ये रिपोर्ट कब आई थी? 2021 में आई थी। तो ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत 67वें स्थान पर रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट इंडेक्स की ओर। तो अगला है हमारा वैश्विक
शांति सूचकांक, वैश्विक शांति सूचकांक 2023, इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करती है IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इसके द्वारा वैश्विक शांति के ऊपर, विश्व की शांति प्रिय जो देश हैं उनके ऊपर की सबसे ज़्यादा शांति कहाँ है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा शांति है, इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की जाती है। वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में जो शीर्ष स्थान पर देश रहा है वो है आइसलैंड। आइसलैंड इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है। सेकंड पोजीशन डेनमार्क की रही है, थर्ड पोजीशन आयरलैंड की रही है। और इसमें हम बात करें तो 163 देश इसमें इस रिपोर्ट का हिस्सा थे और भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 126वां। इस रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है? 126वां है। इससे पहले ये रिपोर्ट 2022 में आई थी जब भारत का स्थान 135वां था। भारत ने सुधार किया, 126 स्थान पर, 126वें स्थान पर भारत वैश्विक शांति सूचकांक में रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा, नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। अब हम बात करने वाले हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के बारे में। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को जारी करता है अंकटाड, जारी करता है इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा निवेश के लिए जो सबसे ज़्यादा सुटेबल कंट्री हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड पे चीन, थर्ड पे हांगकांग। अब हम भारत के रैंक की बात करें तो भारत इस रिपोर्ट में 8वां है और इसमें शामिल देशों की बात करें तो 187 देश, 187 देशों के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की गई थी। इनमें से भारत का स्थान 8वां रहा। फर्स्ट पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA, सेकंड पे चीन, थर्ड पे हांगकांग। चलिए ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी सतत विकास रिपोर्ट 2023। सतत विकास 2023, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN के द्वारा। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में टॉप पर फिनलैंड रहा है, सेकंड स्थान डेनमार्क का है, थर्ड स्थान पर स्वीडन रहा है। भारत के स्थान की अगर हम बात करें सतत विकास रिपोर्ट के अंतर्गत तो भारत का स्थान 112वां है। इससे पहले भारत का स्थान 2022 में 121वां था और इसमें शामिल देशों की हम बात करें तो इसमें 166 देश शामिल हैं इस रिपोर्ट में। इस इंडेक्स के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर 165 से 166 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें से भारत की रैंक 112 रही है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, इसमें 17 गोल होते हैं। उन 17 गोलों के आधार पर जो है सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस रिपोर्ट में देश की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, उद्योग वगैरह, इन सब के ऊपर एक रिपोर्ट जारी होती है, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट रहती है। उस रिपोर्ट के ऊपर जो देश जैसी अच्छी सुविधाएं अपने नागरिकों को दे रहा है उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। और उसमें फिनलैंड नंबर 1 पर रहा है, डेनमार्क सेकंड पे रहा है और स्वीडन थर्ड पे रहा है। भारत की रैंक आपको देख ही चुके हैं, 112 है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 IPR। अब हम बात करेंगे IPR के बारे में। तो देख लीजिए आप, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में जो हम शीर्ष टॉप देशों की बात करें तो इसमें फर्स्ट पे आता है अमेरिका, सेकंड पे आता है UK, थर्ड पे आता है फ्रांस। और भारत की रैंक इस रिपोर्ट के अंतर्गत 42वें स्थान पर भारत को रखा गया है। इस रिपोर्ट को 55 देशों के ऊपर प्रकाशित किया गया था। भारत की रैंक 2023 में 42वीं है। इससे पहले 2022 में जब रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी तब भारत की रैंक 43वीं थी। ठीक है, क्लियर होगा दोस्तों आपको इतना। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारी गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो गुड गवर्नमेंट के ऊपर जो रिपोर्ट आती है इसको जारी करता है चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है और इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। ये रिपोर्ट जारी की जाती है कौन सा देश अपने राज्य के नागरिकों के लिए कैसी प्रशासनिक सेवा, अब कौन सा देश अपने नागरिकों के लिए कैसी प्रशासनिक सेवाएं देता है, उसके आधार पर ये गुड गवर्नमेंट रिपोर्ट जो है जारी की जाती है, इंडेक्स जारी किया जाता है। इस इंडेक्स को चांडलर इंस्टीट्यूट जारी करता है
और इसमें टॉप पर रहा है सिंगापुर। भारत का स्थान की अगर हम बात करें तो 57वां स्थान है भारत का। और 2022 में अगर हम बात करें भारत के स्थान की तो 52वां रहा था। 2022 में भारत कौन से स्थान पर था? तो 52वें स्थान पर था। रिपोर्ट जारी होती है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत कितने देशों को शामिल किया जाता है? तो इस 104 देशों के ऊपर रिपोर्ट जारी होती है। इस रिपोर्ट में टॉप पर रहा है सिंगापुर, सेकंड स्विट्जरलैंड है, थर्ड पे आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। नेक्स्ट सूचकांक है हमारा, नेक्स्ट इंडेक्स है हमारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसमें हम बात करेंगे जारीकर्ता कौन है इसका। तो इसका जारीकर्ता है रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स, RSF, या इसका एक और नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें टॉप नंबर पर जो देश रहा है, फर्स्ट पोजीशन जिस देश की रही है वो है नॉर्वे, सेकंड पे आयरलैंड रहा है, थर्ड पे डेनमार्क रहा है। भारत की रैंक इस इंडेक्स के अंदर 161 भी रही है। इससे पहले 2022 में भारत की रैंक 150 थी और ये रिपोर्ट जारी होती है 180 देशों पर। इसमें टोटल शामिल देश कितने हैं? 180। आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंक याद रहना चाहिए 161 है, और आपको पता होना चाहिए टॉप फर्स्ट पे कौन है, तो नॉर्वे है। और इसके बाद इसको जारी कौन करता है, सभी पॉइंट टाइप के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI 2023। इसको जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। इसके साथ हम बात करें कि इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। टॉप पर रहा है सिंगापुर, सेकंड रहा है फिनलैंड, थर्ड पे रहा है जर्मनी। भारत का स्थान, भारत की रैंक रही है 38वीं। भारत 38 रैंक पर रहा है। इससे पहले 2018 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। 2023 से पहले रिपोर्ट कब आई थी? 2018 में आई थी, तब भारत का स्थान 44वां था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना। इसमें हम बात करें कितने देश शामिल थे इस रिपोर्ट के अंतर्गत, तो इस रिपोर्ट में 139 देश थे। इन देशों के ऊपर रिपोर्ट जारी की गई। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो जारी की जाती है वो देश के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर जारी की जाती है। किस देश का कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसके आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें सिंगापुर फर्स्ट पे रहा है और भारत का स्थान 38वां है। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी, देख लीजिए, नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वैश्विक दासता सूचकांक 2023। वैश्विक दासता सूचकांक में हम बात करें तो इसको जारी करता है मानवाधिकार समूह बॉक फ्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में जो वैश्विक दासता अभी भी जो इस समय भी जो दासता से पीड़ित लोग हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस रिपोर्ट में जो टॉप पर रहा है वो है उत्तर कोरिया। सबसे ज़्यादा दासता के शिकार लोग जहाँ के हैं वो है उत्तर कोरिया, सेकंड है इरिट्रिया, थर्ड पे है मोरिटानिया। भारत इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था। इस रिपोर्ट में 160 देश शामिल थे लेकिन भारत इस रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। अगली रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। ग्लोबल यूनिकॉर्न, किस देश के पास कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है उसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो आप देख सकते हैं इसमें हुरुन रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। फर्स्ट पोजीशन पर अमेरिका रहा है। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनी किस देश की है? तो अमेरिका की है, सेकंड चीन की है, थर्ड पे भारत आता है। भारत की रैंक क्या हो गई इसमें? थर्ड है। यूनिकॉर्न ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? थर्ड है। इससे पहले 2022 में जब रिपोर्ट आई थी तब भारत 4th स्थान पर था। इस रिपोर्ट में 138 देश शामिल हैं। 138 देशों पर रिपोर्ट जारी की जाती है। इधर देखिए आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए, भारत में कितनी यूनिकॉर्न कंपनी है? 82 हैं, चीन में 301 हैं और अमेरिका में 487 हैं। 487 के साथ अमेरिका जो है फर्स्ट पोजीशन पर है, चीन सेकंड पर है और 82 यूनिकॉर्न के साथ में जो भारत है वो थर्ड पोजीशन पर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। अगली रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। किस देश में कितनी खुशहाली है उसके ऊपर रिपोर्ट जारी की जाती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली रिपोर्ट सूचकांक, इसके ऊपर हम बात करते हैं तो इसको जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है।
इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है फिनलैंड, और फिनलैंड इस रिपोर्ट में 6वीं बार फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। इससे पहले भी जो है फिनलैंड 5 बार ऑलरेडी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फर्स्ट पर बना रहा है। इसके साथ ये 6वीं बार है जब फिनलैंड ही फर्स्ट पोजीशन पर दोबारा से आया है। इसके बाद सेकंड पोजीशन डेनमार्क की रही है, थर्ड पे आइसलैंड रहा है। भारत की रैंक इसमें रही है हमारी 126वीं। भारत कितने नंबर पर है? 126वीं पोजीशन है भारत की, 126वें स्थान पर है भारत। इससे पहले 2022 में जब वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई तब भारत का जो रैंक थी वो 136 थी, और रिपोर्ट जारी की जाती है 136 देशों के ऊपर। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना? 2022 में जब रिपोर्ट थी तब भारत सबसे लास्ट में था, अब भारत की रैंक 126वीं है। 10 स्थान का सुधार किया है भारत ने 2022 से 2023 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। इसको जारी करता है IQ एयर। IQ एयर एक स्विट्जरलैंड का संगठन है, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में जो हम बात करें किस देश की हवा सबसे ज़्यादा प्रदूषित है, तो उसमें 4 नंबर 1 पर आता है, सेकंड पे इराक आता है, थर्ड पे पाकिस्तान आता है, और भारत की रैंक 8वीं है। इसके अंदर IQ एयर ने इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसमें भारत की जो रैंक है वो 8वीं है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अंतर्गत। इसमें भारत की रैंक की हम बात करें 2022 में, तो 2022 में भारत की रैंक 5th रही थी। इससे पहले भारत की रैंक कितनी थी? 5th। अब भारत की रैंक है 8वीं। ठीक है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट रैंक रहेगी जिस देश की, वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित वायु वाला देश है। सेकंड पे जो रहेगा वो उससे कम है, और जो सबसे ज़्यादा रैंक रहेगी जिसकी, वो सबसे स्वच्छ देश की सूची में रहेगा। इसमें शामिल देश हैं टोटल 131। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसमें हम बात करेंगे किस देश की सेना कितनी पावरफुल है, उसके ऊपर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और इस रिपोर्ट को जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। एक संगठन है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की सेना जो है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सेकंड पे रूस आता है, थर्ड पे चीन आता है, और भारत का स्थान इस रिपोर्ट में 4th है। ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल हैं 145 देश। 145 देशों के ऊपर ये रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंक है 4th। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024। ये रिपोर्ट 2024 की है। इस रिपोर्ट को जारी किया है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। जलवायु से संबंधित जो रिपोर्ट है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको आप ज़रूर से याद कर लें, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के ऊपर इस बार G20 में भी इसको रखा गया था और भारत में इसकी मेज़बानी की थी। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 पोजीशन खाली हैं। इन पे कोई भी देश नहीं पहुंच पाया है। किसी भी देश में जो अभी देशों की शुरुआत होती है, फर्स्ट पे पोजीशन पे कोई नहीं है, सेकंड पे कोई नहीं है, थर्ड पे कोई नहीं है। इसमें जो पहले पे है वो है 4th वाला। 4th पे आता है डेनमार्क, इसके बाद 5th पे आता है एस्टोनिया, 6th पे आता है फिलीपींस, और भारत की रैंक क्या है? 7वीं है। भारत इस रिपोर्ट के अंतर्गत 7वें स्थान पर है। 8वां था भारत 2023 में, और एक स्थान के सुधार के साथ भारत अब 7वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में 63 देश शामिल हैं। 63 देशों के ऊपर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट जारी की जाती है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन खाली हैं। कोई भी देश इसके मापदंडों को पूरा नहीं कर पाया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023। पेंशन के मामले में कौन से देश की क्या रैंक है उस पर बात करेंगे हम। इस रिपोर्ट को जारी करता है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है नीदरलैंड, सेकंड पे है आइसलैंड, थर्ड पे है डेनमार्क। भारत की स्थान जो पेंशन के लिए भारत की जो रैंक है वो है पेंशन इंडेक्स में 45वीं। इससे पहले 2022 में भारत की रैंक 41वीं थी। ये रिपोर्ट जारी कितने देशों पे की जाती है? 47 देशों पे रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है दोस्तों, क्लियर इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसको जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थू गरहिल्फ, जर्मन संस्था है एक। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती। किसके द्वारा की जाती? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुग
राइगल्फ। इस रिपोर्ट में जो सबसे कम भुखमरी पीड़ित जो देश है वो है बेलारूस। सबसे कम भुखमरी किस देश में है? बेलारूस में है। सेकंड पे बोस्ट्रिया है। थर्ड पे हर्जेगोविना है। इन देशों में जो है सबसे कम भुखमरी है। भुखमरी वाले देशों में भारत की रैंक 111 है। इससे पहले 2022 में भारत की रैंक 107 थी। इस रिपोर्ट में 125 देशों को शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं हम भारत के पड़ोसियों की रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में पड़ोसियों की क्या रैंकिंग रही है, तो भारत और उसके पड़ोसी देशों की रैंकिंग, चलिए हम बात करते हैं इसमें। तो फर्स्ट पे रहा है, इधर हम बात करें तो चीन की रैंक क्या रही है? 4th रैंक पर रहा है चीन। इसके बाद श्रीलंका 60वें स्थान पर है। नेपाल की 69 है। बांग्लादेश की 81 है। पाकिस्तान 102 है। भारत की 111, अफगानिस्तान की 114। देखिए वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट के अनुसार भारत से भी अच्छी रैंक किसकी रही है? पाकिस्तान की रही है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है आपको इतना? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट रिपोर्ट की ओर। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में हम बात करेंगे, जिसको जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान। इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इस रिपोर्ट में फर्स्ट पोजीशन रही है स्विट्जरलैंड की। सेकंड पोजीशन पर है लग्जमबर्ग। थर्ड पोजीशन पर रहा है आइसलैंड। भारत का स्थान इस रिपोर्ट में रहा है 56वां। इससे पहले ये रिपोर्ट 2022 में जारी हुई थी, तब भारत का स्थान 52वां था। इसमें इस रिपोर्ट में कितने देशों को शामिल किया गया था? तो 64 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। 64 देश इस रिपोर्ट का हिस्सा थे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतना आपको? और इस जो हमारी ये वीडियो है इंडेक्स वाली, ये सीरीज प्रत्येक संडे को एक वीडियो आया करेगी। आपको स्ट्रेटजी के संबंधित एक नया टॉपिक हम आपके साथ लेकर आएंगे, जिसमें हम आपके लिए इस बार इंडेक्स एंड रिपोर्ट लेके आए थे। इसका हम 2 पार्टों में पढ़ेंगे। एक तो हमने पढ़ ही लिया इसका पार्ट जो है इंटरनेशनल। सेकंड पार्ट हम जिसका पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा नेशनल प्लस स्टेट लेवल के जो भी इंडेक्स रहेंगे, रिपोर्ट रहेंगी, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद हम आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं, जैसे कि इस वीडियो का PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल है टेलीग्राम पर, इसका नाम है BSc इंस्टीट्यूट। इसको आप सर्च करेंगे, इस जो सेशन रहा है हमारा, इसकी PDF आपको चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर होगा आपको इतना? चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।